Alaikum. It's your computer teacher to assist you for your first assignment for class 8. We have selected chapter number 2 of your book 8, Cutting Edge Technology, just because considering that its basic concept has been already discussed in your previous class 7th. Cutting Edge Technology. Cutting edge technology is the modern features which has provided you the revolution to live and to find the most reliable, most fastest and secure way to communicate or to transfer your data from one end to another. In this chapter, you will study the following topics, and those are cellular communication, satellite communication, global positioning system GPS, Bluetooth and 3D technology. Your first topic, cellular communication. Now, what is cellular communication? Cellular communication is a wireless communication through which you have created a geographical area which is under the control of central hub, which assist or which facilitate the rate of transferring from one end to another. Now that hub is called a base station, or you may say site, cell site. Now, how it works? In cellular communication, the data is transferred through radio waves from the transmission point, या you may say a sender point. जो जहाँ से डेटा सेंड हो रहा होता है वहाँ से वायरलेस कम्युनिकेशन के ज़रिए या ट्रांसमिशन के ज़रिए आपका डेटा आपके सेंडर पोजीशन से, सेंडर से ट्रांसफ़र होता है आपके बेस हब पे, या आप बेस स्टेशन जिसे हम कहते हैं वहाँ ट्रांसफ़र होता है. इस ट्रांसफरिंग को ऑफ डेटा को हम कहते हैं फॉरवर्ड चैनल. अब फिर उस बेस स्टेशन से आपका डेटा सेंड किया जाता है आपके एंड पॉइंट पे या रिक्वायर्ड पॉइंट पे जहाँ पर आपको अपना डेटा भेजना होता है, विच वी कॉल रिसीवर एंड. वहाँ ये जो आपका ट्रांसमिशन होता है जहाँ पर रिसीवर अब उस डेटा को कलेक्ट कर रहा होता है, इस प्रोसेसिंग को हम कहते हैं रिवर्स चैनल. इस मेथड को हम कहते हैं रिवर्स चैनल. तो हमारी कम्युनिकेशन जो है, सेलुलर कम्युनिकेशन जो है, वो 2 स्टेप पे हो रही होती है. वन कि हमारा सेंडर जब डेटा सेंड कर रहा होता है तो वो पहले बेस स्टेशन पे जाता है, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड चैनल, और फिर बेस स्टेशन से जब रिसीविंग एंड पर जाता है तो हम उसे कहते हैं रिवर्स चैनल. अब ये तो हो गई पहली बात कि कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन हो कैसे रही होती है. लेकिन आपको यहाँ ये बता दूँ कि हर कम्युनिकेशन, हर सेंडर और रिसीवर के दरमियान फ्रीक्वेंसीज जो है वो डिफ़र करती हैं. अब डिफ़र वो क्यों करती हैं? कि डिफ़र इसलिए भी कर सकती हैं कि आपका जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका रेंज क्या है, आपका वन एंड और सेकंड एंड कितना दूर और कितना पास है. तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि डिफ़र करती हैं फ्रीक्वेंसीज़ के बिहाफ पर, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ज़रिए आपका डेटा एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफ़र हो रहा होता है. तो ये तो था तरीक़ेकार जिसके ज़रिए आपका सेलुलर कम्युनिकेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है. अब advantages, what are the advantages of cellular communication? As we have said that it is a wireless communication. So most
important advantage is that it is wireless. And if it is wireless, this means we can have any portable device through which we can move from one end to another and easily can transmit our data. We are not restricted and we are not हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी होती है कि हम एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफ़र करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते. अब क्योंकि हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा होता है. जब हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, दिस मीन्स कि हम कहीं से भी उसको असिस्ट कर सकते हैं. अपने किसी भी फंक्शन को या किसी भी चीज़ को हम अपने हिसाब से रिमोटली इंजॉय कर सकते हैं डेटा ट्रांसफरिंग के लिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल फोन ऑन योर पेज नंबर 32. नाउ आई थिंक आजकल हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं सेल फोन से. इवन आई थॉट right now most of you are having a cell phone to listen or to have this conversation. So what is cell phone? Cell phone is a portable, most minimized technology which has been created to facilitate the transmission of data. It is a wireless communication gadget which can through which we can transfer data from one end to another. एक ऐसा रेडियो है ये जिसके ज़रिए हम अपने डेटा को एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अब सेल फोन में फ़ायदा क्या है? वही वाला कि ये पोर्टेबल है, ये वायरलेस है, हम कहीं पर एक जगह स्टक नहीं है. सबसे बड़ी चीज़. दूसरी चीज़ कि इसमें हमारी क्योंकि हमें ये वायरलेस है तो इसमें हमें बहुत सारी कनेक्टिविटीज़, दूसरी फिज़िकल कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती. हमारे पास सेल फोन्स में स्पीकर्स भी हैं, कीबोर्ड्स भी हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनके ज़रिए हम दूसरी गैजेट्स को इसके साथ कनेक्ट करके अपने डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे प्रिंटिंग है, हमारा रिकॉर्डिंग है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल फोन्स वी वर यूजिंग दीज डेज. वन इज फीचर फोन्स. फीचर फोन्स में हमारे पास या तो हम उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब अपना डेटा लाइव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, या फिर हम शॉर्ट मैसेजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर, जिसे हम आजकल कहते हैं SMS. दूसरा टाइप ऑफ सेल फोन्स हमारे पास जो हैं वो है स्मार्टफोन्स. अब स्मार्टफोन्स में हमारे पास हर तरह की वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो किसी भी कंप्यूटर या किसी भी लैपटॉप में होती हैं. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सेल फोन इज़ अ मोस्ट रिलायबल and most useful computer these days which we can carry anywhere with us. मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी, क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन्स में वो सारी फंक्शंस मौजूद हैं, वो हमारे स्मार्टफोन में वो सारे फंक्शंस मौजूद हैं आजकल जो कि किसी भी लैपटॉप या में मौजूद होते हैं. हम इसके ज़रिए इंटरनेट है, हम आपका ब्राउजिंग है, अपना वीडियोज़ हैं, बुक रीडिंग है,
एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो हम फैसिलिटेट हो सकते हैं इनसे। अब ये तो हो गया आपका टॉपिक 1.3 तक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो असाइनमेंट है उसमें इंक्लूडेड होगा, लेकिन मैं यहाँ आपको नेक्स्ट असाइनमेंट से पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देना मुनासिब समझ रही हूँ। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अब मैं हम सबसे पहले तो ये समझ लें कि सैटेलाइट होता क्या है। सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अपने से बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करता है कंटिन्यूसली। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास अर्थ के इर्द गिर्द एक सैटेलाइट मूव करता है जिसे हम कहते हैं मून। इसी तरह साइंटिस्ट ने एक ऐसे एयर बसेस इन्वेंट किए जिसके ज़रिए हम अपनी अर्थ के इर्द गिर्द वो एयर बसेस को मूव कराती हैं, जो कि ट्रांसफरिंग रेट ऑफ डेटा को इन्हेंस करता है और हमारी रेंज ऑफ ट्रांसफर और रिसीविंग को बढ़ाता है। अब सैटेलाइट्स वो आर्टिफिशियल या जिसे हम कहते हैं कॉमसेट, कॉमसेट इज एन एब्रिविएशन ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब कॉमसेट वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो आजकल नंबर्स 100 से भी ज़्यादा हमारे साइंटिस्ट ने इंस्टॉल किए हुए हैं स्पेस में अराउंड द अर्थ, जिसके ज़रिए हम अपने अर्थ की और नेबरिंग प्लैनेट्स के डेटा को कैप्चर करते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस के ज़रिए अपनी स्टडीज़ को और अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं। Now, these are the topics which is included in your first assignment. I hope you may find it very helpful to complete it on time. Best of luck and Allah Hafiz.